सितंबर से जुलाई, ये महीने कुछ ऐसे खास महीने हैं कि प्रेग्नेंट मम्मीज के लिए इस समय कुछ खास सुपर फूड्स होते हैं। और आज के वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, किसी भी ट्रिमेस्टर में चल रही हैं, तो आप इनको ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी कंडीशन एंड फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब मॉम चैनल, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेगनेंसी, बेबी केयर एंड पोस्टपार्टम केयर की जानकारी के लिए। डियर मॉमीज, आप माँ बनने वाली हैं। आपकी डाइट आपके बच्चे के ग्रोथ को, उसके शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि डाइट से ही आपका भी मन संतुलित होता है। तो ऐसे में जुलाई से लेकर सितंबर तक कौन से ऐसे फूड मार्केट में अवेलेबल हैं या इस मौसम में होते हैं जो आपको खाने चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड भी करनी चाहिए या उसमें एहतियात रखनी चाहिए, उन्हें आप जान लीजिए। बरसात जब होती है तो बरसात में पानी के अंदर उगने वाले फूल मखाने, जिनको फॉक्सनट्स बोलते हैं, ये पानी के अंदर उगता है और सितंबर तक इसकी आवक मार्केट में काफ़ी हो जाती है। तो फॉक्स नट एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालाँकि ये ऑल सीज़न, 12 महीने पूरे साल अवेलेबल होता है, बट इस सीज़न में आप इसका सेवन ज़रूर करें। अगर आप सेवन नहीं कर रहे हैं, तो इसका सेवन करें। फर्स्ट ट्रिमेस्टर पहले महीने से लगाकर पूरे 9 महीने इसको खाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। बच्चा जो गर्भ में बन रहा है, उसके न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखता है। और चटपटा अगर खाने की क्रेविंग होती है, तो उसके लिए मखाने सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो इसको आप सॉल्टेड फॉर्म में खा सकते हो। मीठे की क्रेविंग होती है तो आप इसे मीठे फॉर्म में भी खा सकते हो। जो डायबिटिक पेशेंट है, जेस्टेशन डायबिटीज है, उनके लिए सुपर फूड की तरह है, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है। याद रखें, मखानों को डायरेक्टली ना खाएं। आप इस दूध में कई चीज़ों में ऐड करके खा सकते हैं, खीर बनाकर, लड्डू में, कई चीज़ों में इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का घी में ज़रूर रोस्ट करें, इससे गैस कम बनेगा। अदरवाइज अगर मखानों में आप हल्का फैट ऐड नहीं करते हैं, तो आपको इससे गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर 2 फूड है इस सीजन का भुट्टा, जिसको कॉर्न कहते हैं। अब भुट्टे को आप सिंपल अंगारों पे सेक कर, गैस पे सेक कर, नींबू और चाट मसाला लगाकर, या फिर इनको बॉईल करके खा सकते हैं। ये फॉलेट का रिच सोर्स होता है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में भी आप, अगर अभी भी हाल ही में आपको पता चला है प्रेगनेंसी का, तब से लगाकर पूरे 9 महीने तक इसको खा सकती हैं, क्योंकि फॉलेट से भरपूर है। बच्चे के ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए ये अमृत के समान होता है। लेकिन पोर्शन कंट्रोल रखें। ये नहीं कि एक बार में 2 भुट्टे खा लिए, पेट में मरोड़ या गैस हो सकती है। आपको सीमित मात्रा में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर होने से गैस बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हाफ, एक छोटा भुट्टा आप खा सकते हो एक बार में। अगस्त के आसपास अनार का पीक सीजन होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में अनार ऑल टाइम खाना चाहिए, लेकिन जब इसका पीक सीजन होता है तो इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी अच्छी होती है। तो आधा, बड़ा हो तो या छोटा हो तो एक पूरा अनार आपको हर दिन किसी न किसी फॉर्म में लेना ही चाहिए। इसमें आयरन और विटामिन सी और बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होने से खून की कमी और बच्चे को न्यूट्रिएंट सप्लाई में बहुत हेल्प मिलती है। अनार आपको प्रेगनेंसी के डे 1 से लगाकर जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तब तक आपका पक्का दोस्त होना चाहिए। जुलाई से सितंबर का समय मानसून का होता है और इस समय पाचन कमजोर होता है, और वैसे भी प्रेग्नेंट माँ का डाइजेशन स्लो होता है। तो इस समय न्यू हार्वेस्टेड मूंग दाल अवेलेबल होती हैं। तो आप हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, दोनों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन मुझसे अगर सलाह लेना चाहें तो मैं ग्रीन मूंग दाल को सबसे ऊपर रखती हूँ। तो आप हरी मूंग दाल का सेवन करें। दाल का सूप बना के पी लीजिए। थोड़ा सा उसमें घी ऐड कीजिए। दाल बनाई आपने, यस, आपको लंच में उसका तड़का लगाना है, तो तड़का लगाने से पहले एक बोल लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी ऐड कीजिए और उसे पी लीजिए। मुझे पता है बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉमीज ऐसा करती हैं। इससे आपको कब्ज नहीं होगी, क्योंकि इसमें भरपूर फाइबर है, जिंक है, इम्यूनिटी मजबूत होगी, प्रोटीन है, मसल बिल्डिंग और बच्चे के वेट गेन में आपको मदद मिलेगी। तो ये एक सुपर फूड ही है। हालांकि हम घर में रोज़ इसे देखते हैं, लेकिन वाकई ये सुपर फूड है। तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करें। और इनमें से कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं, उनके नंबर कमेंट सेक्शन में या नाम ज़रूर मेंशन करें। हम कुछ सब्जियों की भी बात करेंगे कि इस मौसम में कौन सी सब्जी पेट के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आप रूटीन से खाना खा पा रही हैं, तो बच्चे को बराबर न्यूट्रिशन सप्लाई जा रही है। एक भी टाइम अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और आपका 2-3 मील गड़बड़ हो जाते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा भी लो फील करेगा। आपको हो सकता है थोड़े बहुत मूवमेंट कम फील हो, या आपको थकान ज़्यादा महसूस हो।
तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, जैसे कि लौकी और तरोई। लौकी और तरोई एक ऐसी सब्जियां हैं जो हाइड्रेशन बहुत अच्छा देती हैं, मिनरल्स इनके अंदर अच्छे हैं, पेट को अच्छा रखती हैं। तो अपने पेट को संभाले रखना पूरी प्रेगनेंसी ज़रूरी है। पूरी प्रेगनेंसी के लिए अमृत के समान है लौकी और तरोई, और इस मौसम में ये दो सब्जियां आपको ज़रूर ज़रूर खानी चाहिए। ध्यान रहे इसकी कुकिंग में आपको तेल बेस्ट क्वालिटी यूज़ करना है, हींग का यूज़ करना है, साथ ही लाल मिर्च का प्रयोग ना करें। आप काली मिर्च या थोड़ी बहुत हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौसम में बहुत लोगों को डाउट होता है कि दूध कैसे पिएं? तो दूध पीने के लिए मैं आपको एक रामबाण चीज़ देती हूँ, और वो हमारा इस मौसम का सुपर फूड है, वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हमेशा बेस्ट क्वालिटी खरीदें जिसमें कंटामिनेशन, मिलावट के चांसेस कम हों, या फिर साबुत हल्दी लाकर उसे कूट कर, पीस कर पाउडर तैयार कर लें, या ऑथेंटिक प्लेस से जाकर उसको आप ग्राइंड करवा लें। तभी प्रेगनेंसी में आप उसे यूज़ करें, क्योंकि केमिकल खाना तो आप भी नहीं चाहेंगे। चुटकी भर हल्दी इस समय अगर 1 कप गुनगुने दूध में शाम के समय या रात को सोने से पहले ले ली जाती है, तो कफ एंड कोल्ड का खतरा, गला खराब होने का खतरा कम हो जाता है, इम्यूनिटी मजबूत रहती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में हल्दी का सेवन ना करें, क्योंकि कुकिंग में, इंडियन कुकिंग में हल्दी होती ही है। तो हम अपनी डाइट में लेते हैं, लेकिन दूध लेना है और दूध कफ कर रहा है, देन आप हल्दी उसमें ज़रूर यूज़ कीजिए, 1 चुटकी काली मिर्च भी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि क्या इस मौसम में हम दही खा सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन दही कैसे, कब, क्यों खाएं? देखिए, दही कैल्शियम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही जो प्रोबायोटिक आपकी आंतों में है वही आपके बच्चों की आंत में ट्रांसफर होते हैं। तो गुड प्रोबायोटिक रहने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो अपने बच्चे को एक आप गिफ्ट दे रही हैं गुड प्रोबायोटिक्स इंटेस्टाइन में, तो आपको दही ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन रोज़ जमाएं, थोड़ी जमाएं, जो कि रोज़ के रोज़ ख़त्म हो जाए। रोज़ फ्रेश दही आपको लंच टाइम लेनी चाहिए। रात के समय दही छाछ अवॉइड करनी, बटर मिल्क भी ले सकते हो आप अगर आपको फैट से प्रॉब्लम है। घर की बनी दही लेनी है, फ्लेवर्ड या स्वीटेंड कर्ड आपको अवॉइड करने हैं, बाहर के दही छाछ अवॉइड करने हैं, घर का यूज़ करना है आपको, और आप हर दिन दही खा सकते हो। 8वां सुपर फूड है इस मौसम में मिलने वाली खास बेरी, इंडियन ब्लूबेरी, हमारा जामुन। जी हाँ, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिनका शुगर ज़्यादा है, उनके लिए ये बिल्कुल सुपर फूड है। क्योंकि ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं या आपका ब्लड शुगर डाउन रहता है, तो बहुत ज़्यादा जामुन एक साथ सेवन ना करें। याद रखें, खाली पेट जामुन ना खाएँ, आपको चक्कर आ सकता है, ब्लड शुगर अगर ज़्यादा ड्रॉप हो गया, और बहुत देर भूखे ना रहें जामुन खाने के बाद में। खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आप थोड़े जामुन खा सकती हैं। जामुन प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेजमेंट की डाइट का महत्वपूर्ण अंग होता है। क्या इस मौसम में घी खा सकते हैं? जी हाँ, इस मौसम के लिए एक अमेजिंग सुपर फूड है घी। और दोषों को बढ़ने से बचाता है, और कुछ विटामिन्स ए, डी, ई के इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल रहता है। तो जैसे दलिया है, खिचड़ी है, दाल है, सूप है, जो भी आपने प्रिपेयर किया होता है खाना, उसमें 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी ज़रूर डालेगा। घी की शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है। शुद्ध गाय का घी आप यूज़ करें। ये विटामिन एब्जॉर्प्शन के साथ-साथ बच्चे के ब्रेन एंड नर्व्स के डेवलपमेंट में आपको हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा घी खाने से प्रेगनेंसी में आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए हर दिन लगभग 2 चम्मच घी आप ले सकते हो। 10वां सुपर फूड है गुनगुना पानी। जी हाँ, जब डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो हम गुनगुना पानी ले सकते हैं। सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। गुनगुने पानी में आप आधा चम्मच या 2-4 बूंद नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या खाना खाने के बाद आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी आधा ग्लास भी ज़रूर सेवन करें। इससे क्या होगा कि जो आपका डाइजेशन है या फूड की प्रोसेसिंग है, उसमें हेल्प मिलेगा। डाइजेशन को हेल्प करता है गुनगुना पानी, और डाइजेशन को बहुत बदतर बना देता है फ्रिज का ठंडा पानी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस मौसम की ये खास चीज़ें थी। आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।